अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं। उन्होंने क्या बोला कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम एज 636। वो कह रहे हैं कि हमें n बताना है, कितनी टर्मों में हमारा जो सम है वो कितना आ जाए, 636 आ जाए, जब हमारी AP क्या है 9, 17, 25। मतलब A मेरे पास है 9 और D मेरे पास अवेलेबल कितनी है, ये कितना हो गया 8। तो मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, जब हम ऐसे चलेंगे तो कितनी टर्मों को सम करें, कि कितनी टर्मों को प्लस करें कि सम हमारा 636 के बराबर आ जाए। तो इसमें लॉन्ग वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना हमें। तो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे निकालना ही, तो n/2 रहने दूंगा। सम की जगह मैं कितने लिख सकता हूँ, 636 लिख सकता हूँ, है ना। अब a की जगह मेरे पास पहली टर्म कितनी है 9 प्लस n तो मुझे निकालना है, तो n-1 इंटू डी। डी की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, 636 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ठीक है जी, इक्वल्स टू, ये आपका इक्वल्स टू का रख दिया मैंने, ये n एज इट इज रहेगा। 2 9 जा 18 हो जाएगा, 8 1 जा 8 n जा 8n और 8 1 जा 8 -8। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n, है ना, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, इंटू n इक्वल्स टू 636 इंटू 2। अभी मैं जानबूझ के इसको 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा कुछ और भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना। तो मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ, 2n, और ये कितना हो गया 5 प्लस 4n, है ना। अब ये 2 और ये इधर वाला 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, 636 का ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 5n प्लस 4n स्क्वायर, और ये बन गया 636। अब 4n को इधर 4n को यहाँ पे रख दिया मैंने, 4n स्क्वायर प्लस 5n और 636 यहाँ करके माइनस हो गया। अब इसको पूरे इक्वेशन को इक्वल्स टू 0, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 636 b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 और c की जगह माइनस 636, है ना। अब 5 का स्क्वायर कितना था 25, 4 4 जा कितना हो गया 16 माइनस 16 और इंटू माइनस 636। अब ये 25 आ गया, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 16 इंटू 636, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 10176। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 10201, ठीक है, 10201, जो कि किसका होता है 101 का स्क्वायर होता है। चलो ये तो आसान बन गया हमारा थोड़ा सा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस √d अपॉन 2a, एक पार्ट तो ये होगा हमारा, और एक पार्ट क्या होता है बीटा इक्वल्स टू -b माइनस √d अपॉन 2a, है ना, ये होता है। अब मैं पहला पार्ट पुट करूँगा तो कितना आएगा, b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b की जगह लिख सकता हूँ -5 प्लस 10201 अपॉन 2 इंटू ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4, ठीक है। हाँ, तो -5 हो गया प्लस 10201 जो होता है 101 होता है हमारा, 101 का स्क्वायर होता है, और 2 इंटू 4, अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए 101 में से 5 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बनता है 96, और ये कितना आ गया 4 2 जा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 12 टर्म बन रही, एक तो बन रही 12 टर्म। अब अगला देखते हैं बी पार्ट में क्या बनता है, बीटा इक्वल्स टू -5 माइनस 10201 अपॉन 2 इंटू 4, तो ये कितना आ गया -5 प्लस 101 अपॉन 2 इंटू 4 तो बीटा इक्वल्स टू आ गया हमारा -106 अपॉन 8। अब देखते हैं 8 की टेबल में कितनी बार जाता है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 आ गया,
26 जाता नहीं है तो इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सीधी सी क्या आ जाएंगी, कितने टर्म आ जाएंगी, 12 टर्म आ जाएंगे। तो यही तो बोला है कि इस तरह से अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी कितने टर्में बनेंगी, जो कि हमारा सम बनाए 6, 3, 6, 9, 17 और 25 को कितनी बार ऐड करें कि जो सम है वो 6, 3, 6 दें, तो वो आएगा हमारा 12। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारी, 12 टर्म्स होंगी। ठीक है, ये यहाँ इससे आगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें सम के लिए हर हालत में क्या चाहिए, N चाहिए और A चाहिए। अब अगर हमारे पास D गिवन होगा तो हम D वो वाला पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या होता है हमारा SN इक्वल्स टू N/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। और अगर हमें लास्ट टर्म पता होती है तो n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दोनों चीज़ नहीं है, एल भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो अब दो में से अब हमारे लिए कौन सा, अच्छा डी है ना, डी तो है पर हमारे पास क्या नहीं है, फिर हमारे पास ए नहीं गिवन है। ओहो, और दोनों फार्मूलों में ए चाहिए होता है। तो चलो पहला वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, वहाँ से हमारा ए निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 22nd टर्म की वैल्यू दे रखी है ना, तो इससे पहला वाला फार्मूला ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे पास। तो पहले चलो हम ए एन निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहली टर्म तो निकालनी पड़ेगी, दोनों फार्मूला के लिए हमें ए तो जरूरत पड़ती है। तो जो हमारे 22nd टर्म की जो वैल्यू है 149 है, तो 149 ले लेता हूँ मैं, ए की जगह ए ही रहने दूंगा। ठीक है जी, प्लस एन 22 ले लूँगा, माइनस 1 और डी की जगह 7। ए प्लस 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना आ गया 14, 147। अब 149 में से 147 जाएगा तो हमारे पास पहली टर्म पता चल जाएगी, और पहली टर्म कितनी आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब हमारे पास जब पहली टर्म 2 आ गई है तो अब हम कोई से भी फॉर्मूला लगाएं, हम सम तो निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि पहली कितने टर्मों का सम निकालिए, 22 टर्म का सम निकालिए, पहली फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालिए। चलिए जी निकाल लेते हैं इसको, तो मुश्किल नहीं बचा, अब तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ तो पता है। n पता है 22/2 आएगी, ए पहली टर्म आ गई हमारी 2, और लास्ट टर्म हमें पता है कितनी है 149 है। बस ये कितने आ गई 11 आ गई, और ये आ गई कितनी 151 ना, 151 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें से कितना आएगा 151 दो बार ऐड कर दो, 1661 आ गया, 1661 आ गया इसका सम। तो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि पहली इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, कि पहली 7 टर्मों का जो सम है वो कितना है 49 है, एंड ऑफ 17 टर्म इज 289, और पहली 17 टर्मों का जो सम है वो 289 है। फिर क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो पहली n टर्म्स का हमें सब निकाल के दे दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें हम सिंपल से क्या करेंगे, ये दो जो गिवन चीज़ें वहाँ से इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखिए, सॉल्यूशन में शुरू कर सकते हैं हम लोग। पहले 7 टर्म्स का सम 49 लिखेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब पहली 7 टर्म्स का सम कितना है 49, n की जगह मैं 7 रख सकता हूँ, अपॉन 2, ए हमें पता नहीं तो 2a का 2a, यहाँ पे n की जगह मैं क्या लिखूँगा 7 माइनस 1 लिख दूंगा ना, तो 7 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको फर्दर अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा मेरा 7/2 49, यहाँ पे कितना बचा 2a प्लस 6d। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, ले सकते हैं हम लोग, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 7/2 इंटू 2 49 को एज इट इज़। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास a प्लस 3d। ठीक है, ये थोड़ा छोटा करने के लिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसको यहाँ डिवाइड कर दिया 49/7, तो यहाँ क्या बचा a प्लस 3d। तो ये यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास 7 7 49, 7 आ गया, तो a प्लस 3d। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन को भी लिख सकता हूँ सम के फॉर्मूले में, तो उसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। चलो पूरा लिख देते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब पहली 17 टर्म है तो n की जगह 7 और उसका सम कितना है 289, और यहाँ पे 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ मैं। तो 289 इक्वल्स टू 17 अपॉन 2a प्लस 16d। 289 17 अपॉन 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा a प्लस 8d। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या है आपका 289 को अब हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं और ये कितना बच गया a प्लस 8d। तो 17 की टेबल में 289 17 टाइम्स आता है तो मैंने 17 लिख दिया a प्लस 8d। तो क्या बन गया a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। ठीक है, ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट मेरे पास क्या है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और सेकंड क्या है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, ये माइनस को ये माइनस को ये माइनस को ना, सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 0 हो गया, ये आ गया माइनस 5d इक्वल्स टू माइनस 10। तो d इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 10 अपॉन माइनस 5 दैट इज 2। तो जो d है वो आ गया मेरा 2। अब इस d को मैं किस में रख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में रख दूंगा तो a आ जाएगा मेरा। तो मैं लिखूंगा पुटिंग d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7। तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, तो a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 दैट इज 1। तो a कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, अब जब मेरे पास a आ गया d आ गया तो मैं सम भी निकाल सकता हूँ, और उन्होंने बोला सम किसका निकालना है, n टर्म्स का। तो सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n को n ही रहने देंगे, n अपॉन 2 इंटू a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1, प्लस n की जगह n माइनस 1 और d की जगह 2 पुट कर दिया। तो कितना हो गया n अपॉन 2, ये कितना नहीं गया 2 प्लस 2n माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 और माइनस 2 से कैंसिल हो गए। यहाँ कितना बच गया n अपॉन 2 इंटू 2n, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया n इंटू n स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्यूशन में शुरू कर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। वो कह रहे हैं सो दैट a1 a2 एज सोन an एज सोन फॉर्म एन AP की, ये इस तरह से AP फॉर्मेशन कर रही है। अब an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n है मेरे को, और बोला कि सम निकालिए पहले 15 टर्म का। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी पहले उस इक्वेशन को ले लेते हैं। तो an इक्वल्स टू आपके पास है 3 प्लस 4n। अब देखो ये n टर्म की वैल्यू है, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। अब n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो मेरे को a1 मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इसी तरह से अब मैं n की जगह क्या पुट कर सकता हूँ इक्वेशन में, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। n की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 2, तो मेरे को सेकंड टर्म की वैल्यू पता चल गई 3 प्लस 4 इंटू 2, तो कितना आ गया 3 प्लस 8 कितना आ गया 11। तो पहली टर्म 7, दूसरी टर्म 11 आ गई। फिर इसी तरह से थर्ड टर्म कैसे निकाल सकता हूँ, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, तो n की जगह 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो ये कितना आ गया 15।
तो अब जो आपकी एपी फॉर्मेशन हो रही है वो क्या बन रही है, एपी इक्वल्स टू बन रही है आपकी 7, 11, 15 एज सो ऑन, ये बन रही है आपकी एपी। ठीक है, अब उन्होंने हमें बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, पहली 15 टर्म्स का आप सम निकाल लीजिए। ठीक है, अब तो ईजिली हम सम निकाल सकते हैं। एस एन इक्वल्स टू क्या रख सकता हूँ मैं, एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 15 अपॉन 2 2 इंटू ए कितना निकला था मेरा, ए निकला था 7 इंटू 7 प्लस 15 टर्म निकलना 15 माइनस 1 इंटू डी कितना निकल रहा है, इनके बीच का गैप कितने का, 4 का, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 अपॉन 2 2 7 जा कितना आ गया 14 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 14 इंटू 4 तो 15 अपॉन 2 14 प्लस 4 4 जा 16 56 आ गया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया आपका 70 इंटू 15 अपॉन 2, ये कितना आ गया आपका, आगे आके 15 अपॉन 2 इन सॉरी 15 2 की टेबल में तो 35 टाइम्स से कट जाएगा नहीं, तो इंटू 35। अब अगर इसको 35 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 15 से, तो 5 5 जो 25, 2 इधर 5 3 जो 15 17 1 5 जो 5 1 3 जो 3 यह आ गया 525।